तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन ने ब्लू लोटस ट्रेजर की हेल्प से उस दरार से निकलने सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अकेले ही एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उन दरार से ब्लैक ऑरा बाहर निकलकर सभी मौजूद कल्टीवेटर को एक एक करके मारना शुरू कर दिया था। जिसके लास्ट सीन में हमने देखा था कि एक ब्लैक ऑरा लिंग्यू को जा लगता है, जिसकी वजह से वह भी इन्फेक्टेड हो गई थी। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साइन को देखते हैं जो अपने ब्लैक शॉट से निकल रहे डार्क ऑरा को डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर यह ब्लैक ऑरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन इन सब में सबसे बुरी हालत तो रेड फिनिक्स की थी, जो बेचारा पिछले एपिसोड से अभी तक अपनी जान बचाकर इस ब्लैक ऑरा से भाग ही रहा है, जिससे रेड फिनिक्स बर्ड भी समझ चुका था कि वह अकेले इस ब्लैक ऑरा से फाइट नहीं कर सकता। इसलिए रेड फिनिक्स बर्ड जोर से सैन को आवाज लगाता है, बोलता है कि भाई ओ भाई आज जान बचा लो मेरी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं पालतू फिनिक्स बर्ड बनकर रहूंगा। जो चांस साइन मिस नहीं कर सकता था, इसलिए वह रेड फिनिक्स बर्ड को बचाने के लिए उसी पर सवार होकर उसे बोलता है कि हमें यहाँ पर अगर सरवाइव करना है तो हमें एक अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन दिखाना पड़ेगा। जो बोलकर सैन उस रेड फिनिक्स बर्ड से एक प्लान शेयर करता है, जिसको जानने के बाद रेड फिनिक्स बर्ड अपने वर्मिलियन फ्लेम को एक्टिवेट करके उन ब्लैक ऑरा के बीच से गुजरने लगता है, जिससे सैन अपनी ब्लैक शॉट से कई सारे स्लैश अटैक करके उन ऑरा को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। जिसके थोड़ी देर में ही सैन को ऐसा लगातार करने की वजह से यह ब्लैक ऑरा काफी हद तक खत्म हो चुका था। जिसके बाद हमारा सीन लिंक्सी पर शिफ्ट होता है, जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लिंग्यू के बॉडी में ट्रांसफर कर रही थी, पर इन सब का लिंग्यू के बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसकी हालत अब और भी खराब होती जा रही थी, जिससे परेशान होकर लिंक्सी ली मूबाई से हेल्प मांगती है। पर ली मूबाई भी बेचारा क्या करता, वह तो कई समय से इन ब्लैक ऑरा से फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से अब वह भी काफी हद तक थक चुका था। और उसका मानना था कि जो भी कल्टीवेटर इन ब्लैक ऑरा से इन्फेक्टेड हो रहा है उनको बचाना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि इन ब्लैक ऑरा में काफी ज्यादा अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी जो मौजूद है, जो कल्टीवेटर को इन्फेक्ट करते ही उसको कोर को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर थोड़ी समय के अंदर ही मारा जाता है। जो बात जानकर लिंक्सी अब डर जाती है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि यह ब्लैक ऑरा लिंग्यू को उसके बॉडी के अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से वह थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मारी जाएगी। लेकिन तभी वहां पर रेड फिनिक्स बर्ड पर सवार सैन आता है, जो दावा करता है कि मैं लिंग्यू को ठीक कर सकता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर ली मूबाई सैन को वार्न करते हैं कि अगर तुमने लिंग्यू को हील करने की कोशिश की तो इसमें वह ब्लैक ऑरा तुम्हारी बॉडी के अंदर भी आ सकता है। पर सैन बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं एक पिल रिफाइनर हूँ और मेरे पास री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इस ब्लैक ऑरा को लिंग्यू की बॉडी से निकाल सकता हूँ। जिसको इतना कॉन्फिडेंट देख ली मूबाई सैन को परमिशन दे देता है कि वह लिंग्यू को हील कर सकते हैं। जिसके परमिशन मिलते ही सैन लिंग्यू के पास बैठकर अपने ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट करके उसकी बॉडी को पूरी तरह से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सैन के ऐसा करने की वजह से हम उसके बॉडी में से उस ब्लू लोटस ट्रेजर को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो आने के साथ ही एक्टिवेट होकर लिंग्यू के बॉडी में मौजूद सभी ब्लैक ऑरा को अपने अंदर काफी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसको ऐसा करता देख सैन काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह अपने ग्लेस फ्लेम से लिंग्यू के पूरे बॉडी को प्यूरिफाई कर देगा, पर इस ब्लू लोटस ट्रेजर ने तो सैन का यह काम आसान कर दिया, क्योंकि वह कुछ समय के अंदर ही लिंग्यू के बॉडी में मौजूद सारे ब्लैक ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिसकी वजह से अब धीरे धीरे लिंग्यू को होश भी आने लगा था, जो अपने सामने सैन को देखकर उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि सैन ने जो उसकी फिर से जान बचाई थी। जिसको ऐसा करता देख वहां पर मौजूद सभी कल्टीवेटर काफी हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहली बार देखा है कि ब्लैक ऑरा को एक नॉर्मल सा बंदा डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। जिसकी वजह से अब उन लोग को भी समझ में आ चुका था कि जो बंदे यहाँ पर उस ब्लैक ऑरा से इन्फेक्ट हुए हैं उसे यहाँ पर सैन ठीक कर सकता है। इसलिए उनमें से एक कल्टीवेटर सैन के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगता है, बोलता है कि प्लीज सर मेरे मास्टर की जान बचा लीजिए, वह इस ब्लैक ऑरा से इन्फेक्ट हो गए। जिससे देखते देखते वहां पर मौजूद सभी कल्टीवेटर एक एक करके सैन के सामने झुककर उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वह उसकी मदद करे, क्योंकि इस ब्लैक ऑरा की वजह से इन कल्टीवेटर के मास्टर, रिलेटिव और फ्रेंड काफी हद तक इन्फेक्टेड हो चुके थे, जिनकी मदद करने के लिए सैन तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि सैन के उस ब्लू लोटस ट्रेजर की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से यह ब्लैक ऑरा का आतंक स्टार्ट हुआ था। लेकिन उससे पहले आप सभी कल्टीवेटर को यहाँ से निकलकर एक सेफ प्लेस पर आना पड़ेगा, वहीं पर मैं आपका एक एक करके ट्रीटमेंट करूंगा। जिसके ऐसा बोलते ही हम अन्नू और वो वुक्सिन को देखते हैं, जो साइकी जेट पेंडेंट की हेल्प से अब उस जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर सैन एक एक करके उन सभी कल्टीवेटर को हील कर रहा था।
तो अन्नू अपने सामने इतने लोगों की भीड़ को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि इन लोगों के बीच में जो बंदा सबको हील कर रहा है वही सायन है। इसलिए वो अपने एक्स वेपन को लेकर उसे जान से मारने को आगे बढ़ती है। जिसको ऐसा करता देख वो वुक्सिन उसे रोक कर गुस्से में बोलता है कि तुम ये क्या करने जा रही हो, क्या इसकी वजह से तुम्हें पता है कि हमारे फैमिली में कितना इफेक्ट पड़ेगा। पहले तुम यहाँ पर इतने सारे मौजूद कल्टीवेटर को तो देखो, अगर इनके बीच में हमने सायन को जान से मारने की कोशिश की तो हमारी वो फैमिली की काफी ज्यादा बदनामी हो सकती है। इसलिए सायन को मारने का ये सही टाइम नहीं है, हमें थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सायन को देखते हैं जो अभी तक सभी कल्टीवेटर को हील कर चुका था, जो लीमू बाई से डिस्कस कर रहा था कि इन दरार से वो ब्लैक ऑरा निकलना यह तो काफी अजीब सी बात है। इसलिए हम दोनों को नीचे जाकर उसे चेक करना पड़ेगा कि आखिर यह ब्लैक ऑरा बाहर क्यों आ रहा है। जो बोलकर सायन अपने गोल्डन ड्रीम शील्ड को एक्टिवेट करके लीमू बाई के साथ उस दरार वाली जगह के अंदर चला जाता है, जहाँ पहुंचकर सायन को ऐसा लगता है कि वह किसी एंशिएंट बैटलफील्ड में आ चुका है, क्योंकि वह जगह ही ऐसी थी, चारों तरफ बस तबाही और लावा ही फैला हुआ था। जिसे देख सायन बोलता है कि इस इन्फिनिटी सैक्ट में कई हजारों सालों से एक ग्रेट वे ऑफ रिवर बहा करती थी और मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से लगता है कि वह पूरी तरह से सूख गई, जिसकी वजह से हम इन्फिनिटी सैक्ट में छुपी इस जगह को देख पा रहे हैं जो काफी खतरनाक है। लेकिन तभी सायन लीमू बाई के साथ घूमते हुए इस जगह की ऐसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर वो अपने सामने एक ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक को देखता है। पर ये वाली ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी टेक्निक काफी एडवांस लेवल की थी, जो अपने आप में एक एंशिएंट ट्रेजर है। जिस टेक्निक को अपने सामने देखकर सायन अपने आप को रोक नहीं पाता और फटाफट दौड़कर उस टेक्निक को लेने चला जाता है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।